आद्यशक्ति छत्राणी वेलफेयर सोसाइटी की समस्त बुद्धिजीवी जो गुरु माताएं हैं उनको बहुत बहुत अभिनंदन और उन आप सबका बहुत बहुत स्वागत। मुझे बहुत खुशी है कि हमारी जो छत्राणियाँ हैं वो अपने गृहस्थ जीवन को निभा रही हैं और साथ साथ में अपने बच्चों की वो गुरु के रूप में, माँ के रूप में गुरु है, क्योंकि हम कहते हैं कि माँ की गोद बच्चे की सबसे पहली पाठशाला होती है। तो आने वाली पीढ़ी को शिक्षित करने का, संस्कारित करने का, उनमें जीवन को देखने का नज़रिया पैदा करने का, उनको संसार को दिखाने का भाव जो भरती है माँ, वो सबसे बड़ी गुरु होती है। तो माँ के रूप में आप सब जो गुरु माताएं हैं उन सबको बहुत बहुत अभिनंदन। और साथ ही आज शिक्षक दिवस है, हमारी अपनी जो संस्कृति है उसमें तो हम गुरु पूर्णिमा, जो महर्षि वेदव्यास का जन्म दिवस होता है, उस दिन हम जो है गुरु वंदन करते हैं और वही हमारे लिए गुरु दिवस होता है, गुरु पूर्णिमा होती है। तो लेकिन ये जो है डॉक्टर राधा कृष्णन का जो जन्म दिवस है उसको हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। आप सब ने जो है एक अकादमिक रुचि को ध्यान में रखते हुए आज दिन में बहुत सारे कार्यक्रम किए हैं और बहुत सारे जो है शिक्षक दिवस पर अपने अपने विचार अपने अपने शब्दों में जो है रखा है। तो मेरे भी मन में आया कि मैं दो शब्द जो है वो आप सब लोगों के लिए कहूँ। हम कहीं ना कहीं सब लोग एक ही जीवन में साथ साथ गुरु भी होते हैं और शिक्षक भी होते हैं, तो एक साथ दो भूमिकाएं निभाते हैं। जब हम केवल गुरु बन जाते हैं, शिक्षक बनना बंद कर देते हैं, तब हमारी तरक्की रुक जाती है, क्योंकि सीखने की कोई सीमा नहीं होती, सीखने की कोई उम्र नहीं होती और सिखाने की भी कोई उम्र नहीं होती। तो गुरु वंदन जब हम कर रहे हैं तो हम लोग पहले ये समझ लें कि गुरु किसे कहेंगे। तो गुरु का मतलब है बड़ा। बड़ा मतलब वो ज्ञान में बड़ा हो सकता है, वो अनुभव में भी बड़ा हो सकता है। तो जो ज्ञान में बड़ा है वो हमसे उम्र में छोटा हो सकता है। तो इसका तात्पर्य यह है कि जहाँ से हमको ज्ञान मिले, चाहे छोटे से मिले चाहे बड़े से मिले, वो हमें लेना चाहिए। जहाँ से हमको अनुभव मिले वो हमें लेना चाहिए। वो उस रूप में हमारा गुरु है और प्रणव में है, हमको उसे वंदना करनी चाहिए। तो माँ हमारी गुरु होती है, पिता हमारे गुरु होते हैं। हम जब 3 ऋणों की बात करते हैं तो पितृ ऋण, देव ऋण, गुरु ऋण की बात करते हैं। तो जो गुरु का ऋण होता है, तो गुरु का ऋण इसलिए होता है क्योंकि गुरु जो है वो हमारे पूरे संसार का निर्धारक होता है। यानी कि हमारी दुनिया, हमारा जीवन, हमारी तरक्की, हमारा पद प्रतिष्ठा, हमारे सुख दुख, ज्ञान अज्ञान, सब कुछ गुरु पर निर्भर है। जो रास्ता उसने दिखा दिया वही मंजिल मिल जाती है। तो इसलिए रास्ता दिखाने वाला बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो रास्ते पे जिसने डाल दिया, प्रेरणा पैदा कर दी, तो वही सबसे बड़ा होता है। इसलिए जीवन में गुरु बहुत महत्वपूर्ण होता है। लेकिन गुरु का मतलब ये नहीं है कि जो महाविद्यालय में, विद्यालय में जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं वही गुरु है, वो गुरु नहीं है। जीवन में हमको जहाँ भी जो भी सिखा रहे हैं वो हमारी एक सखी भी हो सकती है, वो हमारी माँ भी हो सकती है, वो हमारी चाची भी हो सकती है, वो हमारी दादी भी हो सकती है, वो हमारी जो है कोई दोस्त हो सकती है, या कोई हमारे पति हो सकते हैं, या पति के लिए पत्नी हो सकती है, बड़े भाई हो सकते हैं, बड़ी बहनें हो सकती हैं। जो भी हमको सिखाते हैं, शिक्षा देते हैं, वो हमारे शिक्षक है। इवन जीवन में जो हमारे अनुभव हैं वो भी हमारे शिक्षक हैं, हमारी जो पुस्तकें हैं वो भी शिक्षक है। तो जो हमको सिखाता है उसके प्रति श्रद्धा हम धारण करें, उसके प्रति आस्था हम रखें, तो हम जो है निरंतर जो है वो प्रगति के पथ पर बढ़ते चले जाएंगे। क्योंकि शिक्षा जो है वो उससे 2 चीज़ें मिलती है, एक तो विनम्रता मिलती है और एक जो है आनंद मिलता है। तो इसलिए कहते हैं विद्या ददाति विनयम। तो विद्या सबसे पहले जो है विनम्रता देती है। तो जहाँ से भी जो भी मिले उसको हम लेते चले जाएं। तो शिक्षक वास्तव में हमारी जो श्रद्धा है वो शिक्षक के ऊपर ये माना जाएगा कि वो है। तो इसीलिए कहते हैं सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। तो जो जहाँ से मिले सार उसको हम ले लें और बाकी की जो बेकार की चीज़ें हैं उसको हम उड़ा दें, और जहाँ से जो लिया है उसके प्रति प्रणव में भाव रखें। जो श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ऐसा कहा जाता है कि जो श्रद्धावान है, यानी कि जो
श्रद्धा रखता है। श्रद्धा मतलब जो भरोसा रखता है, आस्था रखता है, विश्वास रखता है, उसी को ज्ञान प्राप्त होता है। यदि जो ज्ञान देने वाले में आपको किसी तरीके की शंका है, तो आपको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो शिक्षक दिवस का ये जो अवसर है, उस पर मूल रूप से मेरे अपने विचार हैं, जिसको मैं अपने जीवन में फॉलो करती हूँ, अनुसरण करती हूँ, कि जहाँ से जो भी मिले, चाहे हमको अपने शिक्षकों से भी सीखने को मिले, हमें अपने बच्चों से भी सीखने को मिले, जहाँ से भी सीखने को मिले हम सीखें, और जिससे हमने सीखा है उसको हम शिक्षक के रूप में सम्मान दें, और उसको अपनी स्मृति के रूप में रखें, उसको अपनी प्रेरणा के रूप में माने कि यहाँ से हमने इस चीज़ को सीखा है। तो यही शिक्षक दिवस की सार्थकता हो जाएगी, क्योंकि जो प्रकाश स्तंभ होता है, जैसे समुद्र में नाव चलती है तो वहाँ कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, लेकिन आके लाइट हाउस होता है, तो वो जो लाइट हाउस होता है वो रास्ता दिखाता है हमको। तो जीवन में जो गुरु होता है वो लाइट हाउस होता है, वो हमको रास्ता दिखाता है। सबसे महत्वपूर्ण होता है रास्ता दिखाना। फिर उस पर चल तो हम लेंगे, लेकिन अगर गलत रास्ते पर चल गए तो फिर गलत मंजिल पर पहुंच जाएंगे। इसलिए महत्वपूर्ण है रास्ता दिखाना। और इसीलिए कबीर दास जी ने कहा था, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इसका मतलब ये है कि गुरु और गोविंद, यानी गुरु जो है वो रास्ता दिखाने वाले हैं, गोविंद जो है वो सत्य का प्रतीक है, परमात्मा के प्रतीक है, ब्रह्म के प्रतीक है, उसको दिखाने वाले गुरु हैं। इसलिए पहले गुरु प्रणम्य है, क्योंकि गुरु यदि नहीं हो, अगर हमको गाइड करने वाले नहीं हो, हमको रास्ता बताने वाले नहीं हो, हमको सही गलत की शिक्षा देने वाले नहीं हो, तो हमको कभी भी सत्य और यथार्थ का ज्ञान नहीं हो पाएगा। तो जहाँ से जो भी ज्ञान मिले, माँ की गोद से मिले, पिता की सीख से मिले, विद्यालय में शिक्षकों से मिले, हमारे जो सदविवेकी, जो शुभ हितैषी जो मित्र हैं उनसे मिले, हम हमारे जो शिक्षक हैं वो उनके पास नया आधुनिक ज्ञान है जो हमारे पास नहीं है, वहाँ से मिले, तो हमको उन्हें लेना चाहिए। और जो जो भी ज्ञान का संसार है उससे हमको ज्ञान लेना चाहिए। तो वो एक तरीके से सच्चे मायनों में शिक्षक दिवस की या गुरु वंदन की सार्थकता होगी। तो डॉक्टर राधा कृष्णन को हम इसलिए मानते हैं कि वो शिक्षक हैं, वो इतने बड़े पद पर पहुँचे हैं शिक्षक होते हुए, तो वो प्रणम्य है, वो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है, वो हमारे लिए प्रकाश स्तंभ का काम कर रहे हैं, तो इसलिए वो प्रणम्य है। महर्षि वेदव्यास जिन्होंने वेद और पुराण और सारा जो है वो ज्ञान का वो भंडार है, इसलिए वो हमारे लिए प्रणम्य है। और माँ जो इस पूरी दुनिया को रचती है, इस पूरी दुनिया को अपने अंदर आकार देती है, और जहाँ से वो आकार देना प्रारंभ करती है वहीं से संस्कार मिलना प्रारंभ हो जाते हैं, वहीं से बालक को शिक्षा मिलनी प्रारंभ हो जाती है। तो माँ जो है वो पूरे संसार को अपने भीतर आकार देती है, अपने भीतर संस्कार देती है, अपने भीतर जो है उसको नज़रिया पैदा करती है, एक दर्शन दृष्टिकोण पैदा करती है। तो सबसे बड़ी जो गुरु है वो माँ होती है। इसलिए मैं माँ को नमन करती हूँ। हम सब की जो माँ है वो प्रणम्य है, और हम माँ के रूप में प्रणम्य हैं, क्योंकि सृष्टि के लिए जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश है, गुरु को कहा गया है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर है, गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। उस गुरु को नमन है। तो माँ भी जो है वो बच्चे के लिए ब्रह्मा होती है, क्योंकि वो उसको ज्ञान सिखाती है, वो उसके लिए विष्णु होती है, क्योंकि वो उसका पालन पोषण करती है, वो उसके लिए महेश्वर होती है, क्योंकि वो उसका कल्याण करती है, वो उसको सच का रास्ता बताने वाली होती है, इसलिए वो उसके लिए परब्रह्म होती है। तो पहले माँ की गोद पाठशाला होती है, उसके बाद जब विद्यालय में जाता है बच्चा, तब उस संस्कार से ऊपर जा कर के और वो अनुशासन सीखता है, संयम सीखता है, अक्षर ज्ञान करता है, ज्ञान के संसार में प्रवेश करता है, तो वो आगे जाता है। और इस पूरे जीवन पथ पर चलते हुए हमको न जाने कितने गुरु मिलते हैं। तो आज इस शिक्षक दिवस के अवसर पर ये मुझे समझ में नहीं आ रहा किस किस को नमन करूं, क्योंकि जब से होश संभाला है तब से बहुत सारे नाम ऐसे हैं जिन्होंने सिखाया है। आज इस अवसर पर मैं उन सबको नमन करती हूँ, मेरे गुरुजनों को, मेरे माता पिता को, मेरे बड़े जो अग्रज हैं उनको, जिसने भी मुझे दो बात ज्ञान की सिखाई, रास्ता बताया, सलाह दी,
सुझाव दिए और जो जो जीवन में सहायक रहे, उन सबको बहुत बहुत नमन मैं करती हूँ। आप सब लोग जो है वो माँ हैं, इसलिए आप गुरुओं की गुरु हैं और प्रणम्य हैं। मैं भी एक माँ हूँ और माँ के रूप में हम सब जो है वो गुरु की भूमिका बहुत बड़े स्तर पर निभाते हैं। तो ये जो शिक्षक दिवस है, ये गुरु वंदन का समय है। तो इस संसार में जितने भी गुरु हैं, जितने भी आचार्य हैं, जितने भी अध्यापक हैं, जितने भी शिक्षक हैं, जो जो भी जहाँ जहाँ भी रास्ता बताने का काम कर रहे हैं, उन सब गुरुओं को मैं नमन करती हूँ। और जिन जिन ने भी इस संसार में मुझे रास्ता बताया है, उन सबको नमन करती हूँ। और आद्य शक्ति क्षत्राणी वेलफेयर सोसाइटी की आप सब जो बुद्धिजीवी सदस्याएं हैं, उन सबको मैं नमन करती हूँ कि गृहस्थी के बहुत अमूल्य क्षणों में से आपने शिक्षक दिवस के लिए समय निकाला, एक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के लिए समय निकाला। इस प्रकार से आप जीवन की रोचकता को और जिसे कहें कि सकारात्मकता को, क्रिएटिविटी को, मौलिकता को बनाए रख रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं आप सबकी एक्टिविटीज़ को देखती रहती हूँ, तो सक्रिय रूप से कभी कभी जो है उसमें सम्मिलित नहीं हो पाती हूँ, उसके लिए क्षमा। और शिक्षक दिवस के लिए बहुत 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 आप सबका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। इसी प्रकार से ज्ञान आप बांटते रहें, ज्ञान लेते रहें और ज्ञान जो देने वाले हैं उसके प्रति विनम्र और श्रद्धावान बने रहें। सभी जो हमारे गुरु हैं, सद्गुरु हैं, वो हमको रास्ता दिखाएं, ऐसी परमपिता परमात्मा से बहुत बहुत प्रार्थना। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत आभार, अभिनंदन।